हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना वसीम अहमद अलीमी। हाजिर हूं एक दफ़ा और आपकी खिदमत में। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं उर्दू सब्जेक्ट से। अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो वो कौन कौन सी अहम और इम्पोर्टेंट किताबें हैं जिन्हें आपको अपने साथ रखनी है। नेट जेआरएफ की तैयारी के दौरान बहुत से अहबाब, हमारे फ्रेंड्स और मेरे कोलीग्स, मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहन, आप लोग अपने साथ गाइड बुक तो रखते हैं। कुल्लियात अदब, ज़ियाए उर्दू, अताए उर्दू, गुल्हाए उर्दू और न जाने कौन कौन सी उर्दू, वो सारी किताबें आपके पास होती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये तमाम गाइड बुक जो किताबें हैं वो उन निसाब से मुताल्लिक लिखी गई अहम किताबों के निचोड़ ही हैं, खुलासा ही है, तलखीस ही हैं, एक्सट्रैक्ट हैं एक तरह से। ये जो अत्रे काफूर बना है वो उन तमाम किताबों को निचोड़ के बना है। तो क्यों ना हम सेकेंडरी सोर्सेस को छोड़ के डायरेक्ट प्राइमरी सोर्स तक अपनी रिसाई हासिल करने की, अपनी रिसाई करने की कोशिश करें। तो आपका सफर कितना हसीन और दिलकश हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं इसी नुक्ते पर बात करने जा रहा हूं कि वो कौन सी अहम और इम्पोर्टेंट किताबें हैं जिसे आप अपने साथ रख लें तो सिर्फ नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना ही नहीं बल्कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि जब आप एक तरह से पूरे सिलेबस को, पूरी हिस्ट्री को, डेवलपमेंट ऑफ उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर को आप पढ़ लेते हैं और अहम किताब के जरिए से पढ़ते हैं, लिसानियात को पढ़ते हैं, यानी लैंग्वेज और लिटरेचर, जबान और अदब, दोनों को आप एक साथ अगर अच्छी किताबों के जरिए से पढ़ते हैं तो आपके आगे की जर्नी में भी, और कभी आपको एसे राइटिंग की जर्नी में या हिस्ट्री जानने की जर्नी में या दीगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी वो चीज़ काम आती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेरी अपनी बुक लिस्ट में वो कौन सी अहम किताबें शामिल हैं जो आप भी अगर अपने साथ रखें तो आपको बहुत मजा आएगा और सिलेबस आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्योंकि गाइड बुक पढ़ना जो है ना वो उतना रिकमेंडेड नहीं है कि अगर आप प्राइमरी सोर्सेज में चीज़ों को पढ़े तो वो ज़्यादा अच्छा होता है और रिकमेंडेड होता है। तो मेरी बुक लिस्ट में जो सबसे पहली किताब है वो है प्रोफेसर सैयद एहतशाम हुसैन की किताब है उर्दू अदब की तनकीदी तारीख। उर्दू अदब की तनकीदी तारीख, ये प्रोफेसर एहतशाम हुसैन की किताब है और जो ये कौमी कौंसिल बराए फरोग़ उर्दू ज़बान यानी एनसीक्यूएल से छपी है। ये बहुत बेहतरीन किताब है। हालांकि इसमें क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है, पुराने तर्ज पे इसकी लिखावट है और इस तरह से दर्जाबंदी इसमें नहीं हुई है, लेकिन एक ओवरऑल जो हिस्ट्री है इस जबान की और अदब की, जो हिस्ट्री है, तारीख है, वो बहुत अच्छे से इस किताब में आ गई है। तो ये किताब बहुत कम कीमत में, सिर्फ 100 रुपये इसमें दर्ज है। आप एनसीक्यूएल से राब्ता करके मंगवा सकते हैं बाय पोस्ट। तो ये किताब हमेशा अपने साथ रखें, ये हिस्ट्री है और बहुत अच्छे से आप इससे तैयारी कर सकते हैं। तैयारी की जर्नी में इससे आप बहुत अच्छे से मदद ले सकते हैं। दूसरी किताब है तारीख़ ज़बान उर्दू। ये प्रोफेसर नसीर अहमद ख़ान की है और लिसानियात के हवाले से, जो ख़ास तौर से लिसानियात के हवाले से जो चीज़ें हैं सिलेबस में, वो पोर्शन आपका जो फर्स्ट यूनिट में ही है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से अगर आप इसका एक बार मुताला कर लें तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। इसमें हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब का मंजरनामा, हिंदुस्तान का लिसानी पस मंज़र और उर्दू, फिर जो ख़ानदानों का जो अलसिना है, फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस जो है, जो क्लासिफिकेशन है, उस पर भी इसमें बेहतरीन बहस है। फिर उर्दू ज़बान का इर्तिकाबाब सोम में है, मामलात, मुकदमात, मफरूज़ात, इस तरह से इन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में और जदीद तर्ज पे ये किताब छपी भी है। और ये किताब छपी है किताबी दुनिया दिल्ली से, तो आप उनसे राब्ता करके ये किताब मंगवा सकते हैं। लिसानियात के हवाले से एक और अच्छी किताब है मिर्ज़ा खलील अहमद बैग की। ये किताब उर्दू ज़बान की तारीख है, ये भी लिसानियात के हवाले से बहुत बेहतरीन किताब है। तो ये भी आप अपनी तैयारी की जर्नी में अपने साथ रख सकते हैं और इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। इन किताबों की फेहरिस्त में दो और भी किताब है जो मैंने अपने पैसे से खरीदी थी, लेकिन मेरे किसी दोस्त ने बोरो की ली और आज तक मुझे वापस नहीं मिली है वो किताब, इसलिए मैं आपको स्क्रीन पर नहीं दिखा सकता, लेकिन उसका नाम बता सकता हूँ। वो फरमान फतेहपुरी की है और उस किताब का नाम है उर्दू नस्र का फन्नी इर्तिका और एक है उर्दू शायरी का फन्नी इर्तिका। ये दोनों ही किताबें फरमान फतेहपुरी की है और बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप इन दोनों को पढ़ लेते हैं तो पूरी हिस्ट्री ओवरऑल आपके सामने आ जाती है और बहुत अच्छे से आपका जो पूरा एक मंजरनामा है पूरी जबान का, पूरे अदब का,
असनाफ के हवाले से और तमाम शोरा उदबा सब के हवाले से, किताबों के हवाले से एक तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा आपका, और दूसरे ये कि एक जब आप ऑर्डर में किसी चीज़ को पढ़ते हैं ना तो बहुत मज़ा आता है। तो ऑर्डर में पढ़ने के लिए फरमान फतेहपुरी की वो 2 किताबें बहुत ज़बरदस्त है। और तनकीद के हवाले से बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं तनकीदी पोर्शन की तैयारी कैसे करें। तो तनकीदी पोर्शन के लिए ये है फ़न तनकीद और उर्दू तनकीद निगारी। है तो देखने में छोटी सी लेकिन बहुत काम की किताब है। नूरुल हसन नकवी साहब की ये किताब है और बहुत ज़बरदस्त है। इसमें दबिस्तान तनकीद के हवाले से भी गुफ्तगू है, जमालियाती, तासुराती, मार्क्सी, तरक्की पसंद, नफ्सियाती, साइंटिफिक, उसलूबियाती, साख्तियाती, ये तमाम जो आपके सिलेबस में भी है तनकीद वाले पोर्शन में वो सब इसमें बहस है। फिर मशरक़ी तनकीद, मगरिबी तनकीद, और दूसरे तरफ इन्होंने तनकीद निगार पर भी एक छोटा छोटा खाका सबका दे रखा है ना। अल्ताफ़ हुसैन, शिबली नुमानी, मौलवी अब्दुल हक, नियाज़ फतेहपुरी, मजनू गोरखपुरी, प्रोफेसर आलिया मसरूर, ये सब जो आपके सिलेबस में जो लोग शामिल हैं उन पर छोटा छोटा खाका इसमें बहुत ज़बरदस्त दिया है। और ये किताब छपी है एजुकेशनल पब्लिशिंग हाउस अलीगढ़ दिल्ली। आप कहीं से भी मंगवा सकते हैं। सिर्फ 70-75 रुपए की किताब है और ये अपने पास हमेशा रखिए। तो हमेशा आपको गाइड बुक की तरफ नहीं जाना है, कभी कभी आपको प्राइमरी सोर्सेज की तरफ भी जाने की ज़रूरत है। और अगर आप गाइड बुक की तरफ भी जाते हैं तो उसके लिए मार्केट में सभी सिलेबस को और तमाम किताबों को यकजा करके रख लेना और पढ़ना नहीं, ये रवैया बिल्कुल गलत है। आप अच्छी किताबों को चूज करें और अच्छी किताबें ही पढ़ें। गाइड बुक में ज़ियाए उर्दू ऑलरेडी पहले से चल रही है, अभी अताए उर्दू आ गई है और गुलहाए उर्दू भी है, और मेरी किताब कुल्लियात अदब जो अभी तक 3rd एडिशन तक पहुंच चुकी है। इसमें किताबों के खुलासे हैं जो आपके निसाब में शामिल जो अहम किताबें हैं, ड्रामे हैं, खाके हैं, इंशाई है, सफ़रनामे हैं, अफसाने हैं, उन तमाम चीज़ों की तलखीस है और याद रखने की ट्रिक है। तो इस किताब का टैगलाइन भी यही है कि मैं निसाब नहीं बताती बल्कि निसाब पढ़ने का तरीका बताती हूँ। तो अगर आप इन तमाम किताबों को ओवरऑल अगर समझ चुके हैं कि इनकी क्या अहमियत है, क्या इंपॉर्टेंस है, तो उनको अपने पास हासिल करें और सिर्फ गाइड बुक ही नहीं, गाइड बुक के साथ साथ प्राइमरी सोर्सेज तक पहुंचने की भी कोशिश करें। और साथ ही आपके सिलेबस में जिन किताबों को इंडिकेट किया गया है, मसलन दास्तान की जो किताबें हैं, जो नॉवेल हैं, और फिर आपकी जो मसनवियाँ हैं, उनको भी आप जाकर के प्राइमरी सोर्सेज में भी पढ़ने की कोशिश करें। सिर्फ आप ये सोचेंगे कि गाइड बुक के हवाले ही रहना है और बस उसी में लगे रहना है, यानी आप ये सोच रहे हैं कि कोई पकी पकाई हुई खीर लाके मुझे दे दे और मैं बस खा लूं, तो भाई साहब JRF का जो अमाउंट है वो तकरीबन आपके पूरे रिसर्च के ड्यूरेशन में 20 से 25-26 लाख रुपए का अमाउंट है। और कोई आपको 26 लाख रुपए रिसर्च करने के लिए क्यों देगा? सिर्फ एक किताब पढ़ के अगर वो एग्जाम क्वालिफाई हो जाए तो आपके पास जो कॉमन सेंस है, जो लॉजिक है, जो IQ है, आप उसको लगाइए कि सिर्फ एक किताब पढ़ के, गाइड बुक पढ़ के कोई ऐसा एग्जाम क्रैक हो जाए कि जिसके बदले गवर्नमेंट आपको 25 से 26 लाख रुपए स्कॉलरशिप के तौर पे देगी, तो वो एग्जाम तो इतना आसान होगा नहीं। तो भाई हकीकत भी यही है कि वो एग्जाम इतना आसान नहीं है, और उसके लिए आपको गाइड बुक के साथ साथ वो किताबें जो मैंने आपको बताई हैं वो भी अपने साथ रखनी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक करें, डिलीट करें और अनइंस्टॉल कर दें।